नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष माता रानी की आराधना नवरात्रि में कैसे करें। मैंने कल वीडियो बनाया कलश स्थापना की। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, शास्त्र विधि से फिर बताते चले आपको कि आप नए दर्शक तो आप ये जान लीजिए, हम इस चैनल पर जो भी वीडियो लाते हैं सब शास्त्र विधि से सम्मत होती है। कहीं से भी कोई किसी वीडियो का खंडन नहीं कर सकता। तो आप नए हो, जानते हो क्या करना है, आप जो है फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए सभी अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे माता रानी की आराधना कैसे करें। 9 दिनों का नवरात्र, उसमें माता जी का पूजन कैसे करें जिससे कि उनकी कृपा दृष्टि से हमें सुख शांति मिले, हमारे घर परिवार में तरक्की हो। तो आइए बिना देरी किए वीडियो प्रारंभ करें। तो देखिए, सर्वप्रथम जब भी आप माता रानी की कोई मूर्ति या तस्वीर आपके घर में है, तो जब भी आप पूजन करने बैठो तो मैं हर अपनी एक विधि में बतलाता हूँ। पहले आप स्वयं पवित्र हो, स्वयं पहले 3 बार आचमनी करके जल का पान कीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, पवित्र होइए। अगर आपके पास सोने की अंगूठी हो तो वो पहन लीजिए दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका उंगली में, नहीं हो तो कुश की पैती पहन लीजिए। कुश की पैती भी ना हो तो बस इस उंगली को आप अनामिका को टच करके उसका या सोने का ध्यान कर लीजिए, तब अभी हो जाएगा काम। फिर तिलक लगाइए, तिलक सब जरूरी है, सिखा है तो सिखा में ग्रंथि बांधिए, तिलक लगाइए, अपने आसन को पवित्र कीजिए और एक दीपक जलाइए, अखंड दीपक जलाइए। अखंड दीपक कैसे जलाना चाहिए उसकी वीडियो जो है आ चुकी है। आप सर्वप्रथम अखंड दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद, दीपक का भी अगर नहीं पता आपको तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दीपक जला लिए, दीपक जलाने के बाद फिर एक फूल लेकर माता रानी का ध्यान कीजिए कि हे महारानी, वैसे तो नवरात्रि है, बहुत लोग पूजा कर रहे होंगे, किंतु हम भी एक छोटे से भक्त हैं, आप इस मूर्ति में या इस तस्वीर में आकर अपनी सन्निधि बनाइए और हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना करके एक फूल माता रानी के पास चढ़ा दीजिए। फिर देखिए, जब कोई आता है तो हम उसे बैठने के लिए आसन देते हैं। हम बहुत ही आम भाषा में आपको समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब मान लीजिए आपके घर कोई आया तो आपने उसे बैठने के लिए कुर्सी, सोफा इत्यादि कुछ दिया, वो उस पर बैठेगा, तो माता रानी को पुनः बैठने के लिए एक फूल फिर चढ़ा दीजिए। जब वो बैठ जाता है, पहले की एक बहुत ही अच्छी परंपरा थी कि लोग आए हुए अतिथियों का पैर धोते थे। अब तो खैर वो नहीं है, किंतु पहले लोग जो भी अतिथि घर पर आता था उसके पैरों को धोते थे। तो माता रानी आई है, पहले आप उनकी मूर्ति को, यदि मूर्ति है तो किसी पात्र में, किसी भगोनी में रखकर उनकी मूर्ति को स्नान करवाइए, उनकी मूर्ति को धोइए, एक बार पानी गिराइए। फिर पीने के लिए लोग पानी देते थे तो फिर आप फिर एक बार पानी गिराइए। लोग पैर धोए, पीने के लिए पानी दिए, फिर स्नान करने के लिए उन्हें बाथरूम में भेजते थे, तो आप उन्हें माता जी एक बार पानी गिराइए, स्नान भी हो गया। 3 बार आपने पानी गिराया। चौथी बार आपके पास दूध हो तो दूध से स्नान करवाइए, दही से स्नान करवाइए, घी से स्नान करवाइए, मधु से स्नान करवाइए, शक्कर से स्नान करवाइए। इतना स्नान करवाने के बाद पंचामृत, जिसे चनामृत कहते हैं, उससे स्नान करवाइए। उसके बाद फिर हल्दी और पानी एक में घोल ले लीजिए, घोल को उसको चढ़ाइए, उससे स्नान करवाइए। इससे कहते हैं गंधोदक स्नान, इससे स्नान करवाइए। गंधोदक स्नान कराने के बाद गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान करवाइए। फिर साफ पानी से मूर्ति को, तस्वीर को धोकर निकालकर उसके आसन पर रख दीजिए। अब कुछ लोगों का मूर्ति ना चित्र होगा, तब क्या करें, तब बस आप जो जो चीजें बताएं उन चीजों को उस चित्र पर आप छिड़क दो, इससे भी स्नान हो जाएगा। स्नान कराने के बाद भाई कोई नहा धो लेगा तो कपड़े पहनेगा, तो आपके पास माता रानी के लिए जो कुछ भी हो, साड़ी हो या श्रृंगार का सामान जो भी कुछ हो, वो चढ़ा दीजिए। श्रृंगार इत्यादि चढ़ाने के बाद लोग टीका चंदन लगाते हैं। आपने नहाया, टीका चंदन लगाया, उसी प्रकार देवी देवताओं के ऊपर हल्दी चढ़ा दीजिए, रोरी चढ़ा दीजिए, ये सब उनका टीका चंदन होता है, वो चढ़ा दीजिए। आपके पास बिंदी हो तो माता रानी को बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर हो सिंदूर लगा दीजिए, अक्षत छोड़ दीजिए उनके ऊपर। भाई चंदन के ऊपर अक्षत चिपकाया जाता है, अक्षत छोड़ दीजिए उनके ऊपर। पहले के लोग एक माला पहनते थे, अब तो खैर भाई सोने की सिकड़ी हो गई, किंतु लोग पहले फूलों की माला पहनते थे, तो माता रानी को फूलों की माला चढ़ा दीजिए। फूलों की माला में भी यदि आपको अड़हुल का फूल मिल जाए उसकी माला सबसे अच्छा, आपको दूब की माला मिल जाए सबसे अच्छा, तो दूब की माला, अड़हुल की माला चढ़ा दीजिए। श्रृंगार की चीजें उनसे एक एक सामान निकालकर, काजल जो है, जितनी भी सामग्री हो सब निकाल कर माता रानी के पास रख दीजिए। सिंदूर लगा दिया, काजल इत्यादि चढ़ा दिया। फिर दूब, भगवती को दूब भी चढ़ता है तो थोड़ा सा दूब चढ़ा दीजिए। अब दूब कैसी हो, तो सिर्फ हरी हरी ना, आपने दूब तोड़ी, उस दूब के ऊपर जो कुमकुम होता है उस कुमकुम को छिड़क दीजिए, फिर चढ़ाइए। इसके बाद बिल्वपत्र, जी हाँ, भगवती को बिल्वपत्र भी चढ़ता है। आपने एक बिल्वपत्र लिया, बिल्वपत्र पर देखिए शिव जी के लिए राम राम लिखा जाता है, किंतु इसी का उल्टा भगवती के लिए ह्रीम, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार ह्रीम लिखिए। ह्रीम लिखने के बाद तब माता रानी को चढ़ाइए। बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद फिर जो है नंबर आता है धूप दीप का। यदि आपके पास सबसे पहले स्प्रे हो, थोड़ा सा स्प्रे छिड़क दीजिए, सुगंधित वातावरण हो जाएगा। स्प्रे छिड़कने के बाद जो है धूप अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, जो भी हो, उससे जलाकर दिखा दीजिए। दीपक देखिए, अब यहाँ पर दीपक 2 है, एक अखंड दीपक है वो आपका अलग है, वो जल चुका, फिर उसे नहीं छूना है, वो अलग है। दूसरा आपने जो मिट्टी के दिए में एक अलग से छोटा सा मिट्टी का दिया बनाइए, उसे पूजन दीप के नाम से कहते हैं, उसे जलाइए, उसे दिखाइए। दिखाने के बाद नीचे के हाथ धुलिए,
फिर जो है फल मीठा, जो भी आपके पास फल हो, मीठा हो, वो चढ़ा दीजिए। पान का पत्ता हो वो चढ़ा दीजिए। उसमें लवंग, इलायची, खड़ी सुपारी जो भी हो उसे चढ़ा दीजिए। ये सब चढ़ाने के अच्छा, इसी प्रकार आप जो है गौरी गणेश कलश जो बना है उसका भी पूजन कर सकते हो। इस प्रकार पूजन करने के बाद जो कुछ आपके पास यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा हो उसे चढ़ा दीजिए। प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम है यह, आप जो है दक्षिणा चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद 3 बार हाथ घुमाकर भगवती को माथे लगाइए, उनकी परिक्रमा कीजिए। यदि भाई पूरी फेरा लेने की है, परिक्रमा लेने की जगह है तो पूरा खड़े होकर लीजिए, नहीं तो हाथ घुमाकर, स्त्रियां हैं तो अपने आंचल से, पुरुष है तो हाथ से घुमाकर माथे लगा लीजिए। फिर माता रानी की आरती कीजिए विधिवत, ओम जय अम्बे गौरी या ओम अम्बे तू है जगदम्बे काली, जो भी आपको याद हो आरती कीजिए। आरती करने के बाद उस आरती में थोड़ा सा कपूर और धूप बत्ती डालकर अपने पूरे घर में घुमाइए। इससे घर में भी जो देवी देवता वास करते हैं, कुल देवी हो गए, आपके पितृ देवता हो गए, ये सब वास्तु पुरुष की मूर्ति हो गई, इन सभी की भी पूजा होती है, वे सब भी प्रसन्न होते हैं। तो आरती करने के बाद पूरे घर में आरती अवश्य घुमाइए। पूरे घर में आरती घुमाने के बाद फिर उस आरती को आप शीतलीकरण कीजिए, पानी से घुमाकर शीतलीकरण कीजिए, फूल घुमाकर चढ़ा दीजिए। पुनः अपनी आरती सेक लीजिए। आरती सेकने के बाद फूल लेकर माता रानी से प्रार्थना कीजिए, हे महारानी, हमने आपका पूजन किया, पूजन में कोई त्रुटि गलती हो गई हो, भाई आपका पूजन अथाह है, कितना कर सकते हैं, किंतु हमें जितना ज्ञान था हमने पूजन किया, आप हमारे सभी कष्टों का हरण कीजिए। जो भी कहना आपको कहकर प्रार्थना करके उस फूल को माता रानी को चढ़ा दीजिए। प्रिय दर्शकों, यह शास्त्र विधि से भगवती का पूजन था। उसके बाद लोकचार के परंपरा के अनुसार आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप उस अनुसार भी कर सकते हैं, किंतु शास्त्र इसी विधि से भगवती का पूजन करने के लिए कहता है, जो कि मैंने आपको बतलाया। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप उठकर जाने लगो तो पुनः सर झुकाकर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके हाथ पे जल लेकर सामने गिराकर उस जल को माथे लगाइए, तब अपने आसन से उठिए। प्रिय दर्शकों, इतना सब कीजिए, बस आपका पूजन हो गया। अब इसके बाद अतिरिक्त आपको कोई स्तोत्र आदि का पाठ करना हो, किसी मंत्र का जप करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो बस प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आप भगवती का पूजन कैसे करें पूरी हिस्ट्री समझ चुके होंगे। हमें भी इजाजत दीजिए, इसी प्रकार मुलाकात हो किसी नई वीडियो में। अच्छा हाँ, जो मैंने 2 वीडियो की बात की, एक अखंड दीपक की, एक और देखिए ध्यान नहीं आ रहा किसी की, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जो आई बटन में नीचे आप देख लीजिएगा। बस आज के इतना ही, याद दीजिए पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।